तो बस क्या आप अगर मैं आपको कहूँ कि आप बिना हैकिंग किए आप हैकर बन सकते हो तो कैसा रहेगा गाइस? या बिना हैकिंग किए हैकर बन सकते हो कैसा रहेगा? तो गाइस अगर आपने ये सीईएच कोर्स मिस कर दिया या स्किप कर दिया तो आप 70% हैकर्स का माइंडसेट जैसा सोच नहीं पाओगे। तो हम और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीईएच का पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग जहाँ से हैकर की सोच शुरू होती है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल्स कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाला हूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी चैनल श्याम दी वाइट है एथिकल हैकिंग। सो गाइस अपने कौन सा सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का ये पूरा कोर्स आपके लिए पूरा फ्री है जहाँ से मैं आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और थियरी भी होगी गाइस। थियरी भी आपको समझना बहुत जरूरी है एथिकल हैकिंग में। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस मॉड्यूल 1 में अपने समझेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। मॉड्यूल नंबर 1 में क्या समझेंगे? इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग की। सो क्या इसमें कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? सो गाइस अपने व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग क्या होती है? हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग। टाइप्स ऑफ हैकर्स, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं? व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, स्क्रिप्ट किडीज। फाइव फेजेस ऑफ हैकिंग। सीआईए ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल, फिजिकल्स, सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप्स, वीएपीटी, पेन टेस्ट, रेड टीम, की कॉन्सेप्ट्स लाइक थ्रेट vulnerabilities, exploit risk, cyber laws in India and globally. ओके गाइस चलिए स्टार्ट। सो गाइस पहला जो अपना है व्हाट इज एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग क्या होती है बताओ गाइस, आप कमेंट करो एथिकल हैकिंग क्या होती है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ एथिकल हैकिंग क्या होती है। सो गाइस लीगली काम करे जो बंदा लीगली काम करे वो एथिकल हैकिंग होता है, और जो बंदा इलीगली काम करे वो होता है हैकर, ब्लैक हैट हैकर। सो एथिकल हैकिंग क्या होता है? एथिकल हैकिंग मींस लीगली टेस्टिंग अ सिस्टम सिक्योरिटी विद अ प्रॉपर परमिशंस। एथिकल हैकिंग मींस करते हैं पहले परमिशन लेते हैं टेस्ट करने के लिए। वो पहले परमिशन लेंगे वो सिस्टम्स के ओनर से कि क्या मैं आपके सिस्टम्स चेक कर सकता हूँ, क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है। सो गाइस एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो लीगली काम करते हैं ना कि इलीगली। एथिकल हैकर्स आइडेंटिफाई वीकनेस सो दे कैन बी फिक्स्ड बिफोर अटैकर्स मिसयूज देम। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं गाइस? एथिकल हैकर्स आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेस। एथिकल हैकर्स क्या करते हैं? आइडेंटिफाई जो भी कमियां होती है सिस्टम्स में वो ढूंढते हैं एथिकल हैकर्स। कोई हैकर्स अटैक करने से पहले एथिकल हैकर्स उसको फिक्स कर लेते हैं। वो जितनी भी वर्नेबिलिटीज होगी एथिकल हैकर्स क्या करेंगे पहले ही फाइंड करके फिक्स कर लेंगे। एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि मान लो एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है। मान लो कि एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, वो क्या करेगी? वो एक एथिकल हैकर्स को बुलाती है, तुम हमारी वेबसाइट चेक करो, अगर कोई कमी हो तो बताओ। तो गाइस कंपनी क्या करेगी? तुमको बुलाएगी पहले। तुम जो कंपनी के अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है तो वो एक एथिकल हैकर को बुलाएगी। वो क्या बोलेगी? तुम हमारी वेबसाइट चेक करो कि कोई वल्नरेबिलिटीज, कोई कमी है कि नहीं है। वो एथिकल हैकर्स को बुलाएगी, तुम हमारी वेबसाइट चेक करो हैकर परमिशन के साथ। हैकर क्या करेगा? परमिशन के साथ टेस्ट करता है। ये होती है एक एथिकल हैकिंग। सो गाइस ये है करिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ ही गया होगा कि एथिकल हैकिंग क्या है। सो गाइस चलिए। सो व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग क्या होती है? हैकिंग मींस एंटरिंग अ कंप्यूटर। हैकिंग का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर घुस जाना। कंप्यूटर्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर और नेटवर्क के अंदर घुस जाना बिना कोई परमिशंस के साथ। वो सब समझो गाइस। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में कोई कमी हुई और कोई हैकर ने कोई हैकर आपका कंप्यूटर या नेटवर्क या कोई आपकी खुद की वेबसाइट पे अटैक करता है आपके बिना परमिशंस के, तो ये होती है हैकिंग गाइस। ये क्या होती है? ये हैकिंग होती है। Otherwise, when someone breaks into a system without asking, it is called hacking. अगर कोई सिस्टम्स को ब्रेक कर देता है कि परमिशंस के बिना, उसको हैकिंग बोलते हैं। एग्जांपल समझो गाइस, अपने घर आपने लॉक किया है, फिर भी कोई आके आपके घर का ताला तोड़ लेता है और आपके घर में घुस जाता है बिना परमिशंस के, तो ये क्या हुए? और उसने कुछ चुरा लिया तो ये क्या होती है?
ये घर में चोरी होती है और ये सिस्टम्स में चोरी होती है, तुम्हारे डेटा डेटा चोरी करते हैं। तुम्हारे घर में जितना सामान सामान पड़ा होता है, लाइक जितना भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सामान पैसे पड़े होते हैं, वैसे ही तुम्हारे डिजिटल में जितना भी सारा कुछ डेटा होता है वो हैकर्स लोग चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। In the same way, breaking a password using a software bug, entering a system without permissions, this is called hacking. So guys, आपको समझ आ ही गया होगा हैकिंग क्या होती है। So hacking versus ethical hacker versus ethical hackers. So guys, hacking क्या होते हैं? क्रैकर, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी। सो डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, हैकर्स हैकर्स और एथिकल हैकर्स मेजर्स। हैकर्स क्या करते हैं? डिफेंसिव, ये काम बिगाड़ने का काम करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। डिफेंसिव, ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अटैक्स, ये हार्मफुल होता है, सिमुलेटेड होता है। वनएबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, और ये आइडेंटिफाई ढूंढती है। टूल्स, कौन से टूल यूज करती है? सारे के सारे सेम टूल्स यूज करते हैं दोनों। For purpose of usage, malicious, non-malicious, organization, attacking, protecting, security evaluations, fail attempts, pen testing, security breach enhancement. So guys, ये जो है आप समझ ही गए होंगे हैकर्स क्या करते हो और एथिकल हैकर्स क्या करते हो। ये डिफरेंस मैंने लिखे हैं, एथिकल हैकर्स क्या करते हो और हैकर्स क्या करते हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हैकर, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं? सो गाइस आपको पता ही होंगे। आपको क्या है? हैकर्स 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 बोलते तो कितने टाइप्स के हैकर लगते हैं? व्हाइट हेट और ब्लैक हेट। आपने खाली दो के ही नाम जाने होंगे। हाँ, कोई कोई जानते होंगे, लेकिन आप बिगिनर हो तो बिगिनर बिगिनर लोग क्या है, खाली दो ही नाम जानते हैं, ब्लैक हेट और एक व्हाइट हेट। उनको इतना पता होता है ब्लैक हेट क्या करता है, व्हाइट हेट क्या करता है। ब्लैक हेट क्या करता है? इलीगली काम करता है। व्हाइट हेट क्या करता है? लीगली काम करता है, एथिकल हैकर होता है। सो गाइस, छह टाइप्स के हैकर्स होते हैं। कौन से बताता हूँ। ब्लैक हेट हैकर होता है, व्हाइट हेट हैकर होता है, ग्रे हेट हैकर होता है, और रेड हेट हैकर होता है, और ब्लू हेट हैकर होता है, और ग्रीन हेट हैकर होता है। सो ब्लैक हेट हैकर क्या करता है? मैंने बताया, जो नुकसान पहुंचाने का काम करता है, इलीगली आपके सिस्टम्स पे अटैक करता है। व्हाइट हेट हैकर का क्या काम होता है? जो लीगली काम करता है, जो मैंने आपको बताया एथिकल हैकर्स वही होते हैं व्हाइट हेट हैकर। हेट हैकर हैक करते हैं लेकिन वो कुछ हार्म नहीं पहुंचाते। वो क्या करते हैं कि सिस्टम्स को बिना परमिशन हैक करेंगे, लेकिन उसमें जितनी भी वनएबिलिटीज है वो सामने से जाके बताएंगे वो वेबसाइट ओनर को कि आपकी वेबसाइट में ये वनएबिलिटीज है, सो इसको फिक्स करो और इसकी मेरे को फीस दो। सो ग्रे हेड हैकर्स वो करते हैं। तो ग्रे हेड हैकर्स क्या करते हैं? ग्रे हेड हैकर्स वो बिना परमिशन के हैक करेंगे वेबसाइट, लेकिन वो वनएबिलिटीज ढूंढ के देंगे, बग बग ढूंढ सके देंगे सामने वाली, और जिसकी वेबसाइट है वेबसाइट ओनर्स को। और सामने वो पैसे पैसे मांगेगी कि इस बग के मेरे को पैसे दो, मैंने फाउंड किया है तो। और रेड अटैकर्स क्या करते हैं ब्लैक अटैकर्स को, टू ट्राई टू स्टॉप देम समटाइम यूजिंग एग्रेसिव मेथड्स। तो रेड अटैकर्स क्या करते हैं? रेड अटैकर्स ब्लैक अटैकर्स कोई भी मतलब मिसयूज कर रहे हो, इलीगली काम कर रहे हो, तो रेड अटैकर्स उनको रोकने का काम करते हैं। बैक अटैकर्स अगर कोई भी इलीगली किसी वेबसाइट को हैक कर रहे हो, तो रेड अटैकर उसको पूरी जान लगा देगा उस वेबसाइट को सिक्योर करने में। सो उनको रोकने का काम करते हैं रेड अटैकर्स। सो इस ब्लू हैकर्स मतलब क्या होता है? ये आपने नाम पहली बार सुना है, ब्लू सुना होगा, बस सुना होगा किसी किसी ने। अगर किसी ने सुना हो तो कमेंट में कर दो कि हाँ ब्लू हेट हैकर्स मैंने नाम सुना है, और मेरे को पता भी है ब्लू हेट हैकर्स क्या काम करते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ ब्लू हेट हैकर्स क्या काम करता है। सो इस ब्लू हेट हैकर्स क्या काम करता है? मान लो कि किसी कंपनी ने अपना ऐप लॉन्च किया है। ऐप लॉन्च करने से पहले वो ब्लू हेट हैकर्स को बुलाएंगे कि मैं ये ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे को बताओ कि मेरे ऐप में फाइंड करो कि क्या क्या मेरे ऐप में वर्नेबिलिटीज है, और उसको फिक्स करो। तो ये काम होता है ब्लू हैट हैकर का। जो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ब्लू हैट हैकर्स को बुलाती है कि कोई कमियां तो नहीं है इसमें। तो ये काम होता है ब्लू हैट हैकर का गाइस। आर बिगिनर्स हु आर लर्निंग हैकिंग एंड सिक्योरिटी। ग्रीन हैकर्स वो होते हैं जो सीख रहे होते हैं साइबर, लाइक हैकिंग सीख रहे होते हैं और सिक्योरिटी। जैसे कि आप लोग क्या हो? ग्रीन हैकर्स ही हो, लाइक आप लोग सीख रहे हो अभी। सो यस,
आप सीख रहे हो गाइस, इसलिए आप क्या हुआ ग्रीन हैट हैकर्स हुआ है। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप्स के फेजेस हो गए ये आपको पता ही होगा गाइस। पांच टाइप के फेजेस होते हैं हैकिंग में। पहला क्या होता है, पहला होता है रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस में क्या करेंगे आप लोग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी किसी किसी विक्टिम्स का इतने इतने डीप में आप इंफॉर्मेशन उस बंदे की निकाल लोगे हैक करने के लिए कि वो बंदा इजीली हैक हो जाए। पहले क्या, रिकॉनिसेंस। रिकॉनिसेंस क्या काम करता है, एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी जो जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो उस बंदे के बारे में इतनी डीप में इंफॉर्मेशन निकाल लो कि वो बंदा आराम से इजीली हैक हो सकता है और हो जाएगा। अगर आपके पास उसकी सारी डिटेल्स हुई तो उस बंदे को आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। So with examples like finding, उसके examples मैंने दिए कि like finding the website name, IP address, employees, emails और technology used, कौन सी technologies used कर रहे हैं। So स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग सेकंड पार्ट होता है, रिकॉनिसेंस के बाद वो किया जाता है। रिकॉनिसेंस के बाद क्या, स्कैनिंग किया जाता है। चेक द सिस्टम फॉर ओपन पोर्ट्स, लाइक वो चेक करता है कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी वल्नरेबिलिटीज है, और वो पूरी तरह अंदर घुसने का ट्राई करेगा उस वीकनेस वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। स्कैनिंग विच पोर्ट्स आर ओपन, विच सॉफ्टवेयर इज आउटडेटेड, अगर किसी ने अपना सॉफ्टवेयर, अगर अपना लैपटॉप अपडेट ना किया हो तो वो उसे क्रैक करने की कोशिश करेगा, उसके ओपन पोर्ट्स के बारे में जानेगा, कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, ये सब देखेगा स्कैनिंग। तो गाइस मैंने बताया ये स्कैनिंग क्या होता है। मैंने पूरा एक एनमैप के ऊपर एक ट्यूटोरियल मैंने वीडियोस यूट्यूब में डाल दिया है, तो गाइस उस वीडियो को आप देखना ना भूले। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। गेनिंग एक्सेस। तो गाइस रिकॉग्निशन स्कैनिंग खत्म होने के बाद जो आता है प्रोसेस आता है वो है गेनिंग एक्सेस। ये होती है एक एक्चुअल हैकिंग। ये क्या होती है, एक एक्चुअल हैकिंग होती है ये। So using a weakness to enter the system, अपने क्या वीकनेस ढूंढते हैं। वीकनेस वीकनेस अगर आपने वीकनेस पकड़ ली और आप उस सिस्टम्स के अंदर घुस गए, ये होती है एक्चुअल हैकिंग गाइस। अगर यूजिंग अ वीक पासवर्ड और सॉफ्टवेयर बग टू लॉग इन, ये मेंटेनिंग एक्सेस लाइक ये गेनिंग एक्सेस के बाद किया जाता है। ये इसमें क्या होता है कि आप अंदर घुस गए तो आप क्या बाहर जाने का रास्ता भी तो निकालोगे गाइस। अगर आप अंदर घुस गए और आपको पता ही नहीं है कि बाहर कहाँ से निकलो, तो आप आसानी से पकड़े जाओगे और आपको बराबर के भाई चपाटे वपाटे पड़ेंगे भाई पुलिस। सो गाइस मेंटेनिंग एक्सेस में क्या होता है, कहीं मेंटेनिंग एक्सेस अगर आप अंदर घुस जाओ तो पहले से ही डिसाइड करो कि हम लोग बाहर भी निकलेंगे। पहले से ही हैकर लोग क्या करते हैं, पहले से ही प्लानिंग बना लेते हैं कि अगर हम अंदर घुस गए लॉन्ग टाइम के लिए तो फिर हमको बाहर निकलने का भी रास्ता चाहिए होगा। सो इस मेंटेनिंग एक्सेस वही काम करता है कि बाहर द हैकर्स मेक श्योर दे कैन कम बैक अगेन। एग्जांपल्स क्रिएटिंग अ हिडन अकाउंट्स और इंस्टॉलिंग अ बैकडोर। कवरिंग ट्रैक्स कवरिंग ट्रैक्स गाइस, ये बहुत ही मतलब मत करा करो यार, मत करा करो। सो गाइस कवरिंग ट्रैक्स में क्या होता है कि कवरिंग ट्रैक्स में सारे एविडेंस हैकर्स लोग क्या करता है, डिलीट कर देते हैं। हाइडिंग ऑल एविडेंस ऑफ द अटैक्स, यानी जैसे उसने अटैक किया है सारा एविडेंस छुपा देता है। उसने अटैक किया है वो सारे एविडेंस क्या करेगा, वो छुपा देगा, डिलीट कर देगा। द हैकर ट्राइज नॉट टू बी कॉट, हैकर्स नहीं चाहेगा कि उसे कोई पकड़ लेगा। इस क्या, अगर आप हैकर होते तो आप चाहते कि अगर मैंने इस वेबसाइट को हैक किया तो मैं पकड़ा जाऊं? नहीं चाहते ना। सो इस हैकर भी वो नहीं चाहते हैं कि मैं सिस्टम्स को हैक करूं और मैं पकड़ा जाऊं। सो गाइस अगर पकड़ा गया तो धप्पा आग हो जाएगा। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा। सीआईए ट्रायड क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आपको पता ही होगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो सीआईए ट्रायड के बारे में पता होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का ये मैंने पूरा सीआईए ट्रायड बना के रखा है, देख लो भाई। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनली ऑथोराइज पीपल शुड बी एबल टू सी द डेटा। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, खाली ऑथोराइज पीपल ही देख सकते हो डेटा को। मतलब लाइक आपका व्हाट्सएप है, आपका व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्ट होता है, लाइक उसको आप
आप ही मतलब यूज करते हो आपकी चैट्स खाली आप ही देख सकते हो और आप जिसको मतलब चैट्स कर रहे हो वही देख सकता है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है। तो ये काम क्या होता है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का काम होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्ट रखना, लाइक एग्जांपल समझो गाइस। एग्जांपल समझो। आपका एटीएम पिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आपका एटीएम पिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए, तो और कोई और देख ले तो गाइस ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो सकती है। यस, किसी और ने देख लिया आपका एटीएम पिन, तो आपका एटीएम दूसरा कोई बना के फेक मिस यूज कर सकता है। सो वैसे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होती है। सो इससे कैसे बचे, पासवर्ड्स लाइक पासवर्ड अच्छे रखो, इंक्रिप्शंस, एक्सेस कंट्रोल, ये सब ध्यान रखो गाइस, तो ही आप इससे सिक्योर रहोगे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा शुड बी नॉट बी चेंज विदाउट परमिशंस। डेटा क्या होना, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए बिना कोई परमिशंस के, ये ध्यान कौन रखता है, इंटीग्रिटी ध्यान रखता है ये। डेटा बिना परमिशंस के चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखता है इंटीग्रिटी। डेटा सेम का सेम रहे, बिना छेड़छाड़ के डेटा सेम का सेम रहे। एग्जाम्पल, कॉलेज की मार्कशीट में कोई नंबर चेंज कर दे और पता ही ना चले, तो इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाउ इट्स प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे इससे, कि हैशिंग, डिजिटल सिग्नेचर, फाइल परमिशंस। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर लाइक मेरी तो कोई क्रश नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी क्रश, सॉरी, क्रश है, मेरी क्रश है, लेकिन अगर मेरी क्रश ने मेरे को आई लव यू भेजा है गाइस, और उसे किसी तीसरे बंदे ने आके आई हेट यू करके मैसेज कर दिया, तो क्या हो गई, ये इंटीग्रिटी फेल हो गई। इंटीग्रिटी में क्या होता है गाइस, वो मैसेज करे तो आप तक ही पहुंचना चाहिए। इंटीग्रिटी में वो होता है कि क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, डेटा शुड नॉट बी चेंज, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। आई लव यू भेजे तो आई लव यू जाना चाहिए, आई हेट यू नहीं जाना चाहिए। आई हेट यू गया तो यार डेटा किसी ने चेंज किया है, कोई थर्ड पर्सन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अवेलेबिलिटी, ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है गाइस। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या काम करता है कि डेटा एंड सिस्टम शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। डेटा और तुम्हारा सिस्टम्स अवेलेबल रखता है जब भी आपको जरूरत होती है। लाइक सिस्टम्स डाउन नहीं होना चाहिए, सिस्टम डाउन हो गया तो तुम क्या कुछ नहीं कर पाओगे। सिस्टम डाउन क्या हैकिंग थोड़ी कर पाओगे, हैकिंग हैकिंग करते करते आपका सिस्टम डाउन हो जाए, वही तब ये क्या हो गया, अवेलेबिलिटी कहाँ है भाई, अवेलेबिलिटी फेल हो गई, अवेलेबिलिटी। सो एग्जांपल लाइक एग्जाम फॉर्म भरते टाइम वेबसाइट डाउन हो जाए तो अवेलेबिलिटी फेल हो जाती है। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम वेबसाइट डाउन हो जाए तो अवेलेबिलिटी फेल हो जाती है, ये तो है ही है ना ये गाइस। हाउ इट्स प्रोटेक्टेड, अगर गाइस तुम अगर एग्जाम फॉर्म भर रहे हो और साइट बंद हो गई, भाई ये क्या हो गया, नहीं नहीं क्या हो गया ये, इस समय से हमें थोड़ा थोड़ा लाइक बोरिंग नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में कॉमेडी करते रहेंगे ताकि अच्छे से पढ़ेंगे गाइस। चलो गाइस, हो गया ज़्यादा एक्चुअली। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव टू सॉरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड फिजिकल्स। व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, पहले तो ये समझो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स वो स्टेप्स और रूल्स है जो प्रोटेक्ट करती है तुम्हारे डेटा को सेफ रख तुम्हारे डेटा सिस्टम्स को और नेटवर्क्स को सेफ रखने का काम करती है। कौन काम करती है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स काम करते हैं, तुम्हारे डेटा सिस्टम्स और नेटवर्क को सेफ रखने का काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल करती है। इन सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर द वेज टू प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम बीइंग हैक्ड। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स वो एक वे होती है जो प्रोटेक्ट करती है तुम्हारे सिस्टम्स को हैक होने से। सो समझते क्यों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समझते क्यों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स बहुत ज्यादा जरूरी है।
So they help to protect confidentiality data. Okay, they help to किस किस में हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करने में काम लग, प्रोटेक्ट करती है अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा। तुम्हारे प्राइवेट फोटोज जो है वो, तुम्हारे जो प्राइवेट फोटोज जो है वो क्या करती है, सिक्योर रहते हैं। अगर वायरल हो गए तो क्या होगा, एमएमएस वायरल हो जाएगा। Prevent unauthorized changes. Second, channel. Prevent unauthorized changes. Keep systems available and working. They directly supports the CIA triad confidentiality, integrity, and availability. Administrative controls. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स वो रूल्स और पॉलिसीज है जो मैनेजमेंट बनाती है टू कंट्रोल हाउ सिक्योरिटी इज हैंडल। ये क्या करती है? मैनेजमेंट बनाता है। तो रूल्स और पॉलिसीज मैनेजमेंट बनाएगा। क्यों बनाता है? क्योंकि तुम सिक्योर सिक्योर रह सको, इसलिए बनाता है वो मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स टेल्स पीपल व्हाट दे आर अलाउड। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लोगों को बोलता है कि तुमको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है गाइस। वरना बोले तो मत किया करो, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का काम है जो रूल्स और पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, कंपनी रूल्स बनाती है। एम्प्लॉय मस्ट नॉट शेयर पासवर्ड। एम्प्लॉय मस्ट नॉट शेयर पासवर्ड। एम्प्लॉयज, कोई भी एम्प्लॉयज अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक रूल है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनाता है। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? आगे समझते हो? इतना तो समझ लिया, इतना तो समझ लिया होगा। टेक्निकल कंट्रोल्स लाइक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी। टेक्निकल कंट्रोल्स क्या होता है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी होती है ये। टेक्निकल कंट्रोल्स आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स यूज टू ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट सिस्टम। टेक्निकल कंट्रोल्स क्या होता है? एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो तुम्हारे सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करेंगे। टेक्निकल कंट्रोल्स ब्लॉक ब्लॉक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अटैक यूजिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। टेक्निकल कंट्रोल क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं तुम्हारे यूजिंग सॉफ्टवेयर, अटैक्स यूजिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो टेक्निकल कंट्रोल्स तुम्हारे कोई भी अनसस्पिशियस कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे नेटवर्क में, तो उन्हें वो ब्लॉक करती है, डिटेक्ट करती है और उनको तुरंत निकाल देती है, प्रिवेंट करती है। तो ये काम किसका है? टेक्निकल कंट्रोल का काम है गाइस, टेक्निकल कंट्रोल का। लाइक अ फायरवॉल ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। लाइक फायरवॉल क्या करता है? खराब 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 चीजों को अंदर घुसने से रोकता है, वायरसेस को अंदर घुसने से रोकता है। ये किसका काम है रोकने का? फायरवॉल का काम है। दिस प्रोटेक्शन इज डन बाय सॉफ्टवेयर, सो इट इज अ टेक्निकल कंट्रोल। ये एक टेक्निकल कंट्रोल इसे बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन फिजिकल कंट्रोल्स लाइक थर्ड वन। फिजिकल कंट्रोल्स क्या होता है? फिजिकल कंट्रोल जैसे अपने रियल वर्ल्ड प्रोटेक्शन, फिजिकल कंट्रोल्स। वो फिजिकल कंट्रोल्स प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, हार्डवेयर एंड फिजिकल डिवाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। बिल्डिंग्स, तुम्हारी बिल्डिंग्स पे किसी ने कब्जा कर लिया तो तुमको कैसा लगा? तुम्हारा फ्लैट पे किसी ने कब्जा कर लिया तो तुमको कैसा लगेगा? तो वैसे ये काम होता है फिजिकल कंट्रोल्स का। एक वो प्रोटेक्ट रखते हैं कैसे फिजिकली। सर्वर रूम, जैसे कि सर्वर रूम जो होता है, लाइक एग्जांपल से समझो। सर्वर रूम में आप जाओ और बायोमेट्रिक लॉक लगाओ। और सर्वर रूम इज प्रोटेक्टेड बाय बायोमेट्रिक लॉक। सर्वर रूम किससे प्रोटेक्टेड होता है? बायोमेट्रिक लॉक से। खाली उसमें ऑथराइज्ड पीपल ही एंटर कर सकते हैं। दिस इज अ फिजिकल कंट्रोल। ये होता है फिजिकल कंट्रोल। सर्वर रूम किससे प्रोटेक्टेड होता है? बायोमेट्रिक लॉक से। लाइक आप फिंगरप्रिंट मारो तभी दरवाजा खुलेगा, फेस फेस स्कैन करो तभी दरवाजा खुलेगा। तो ये खाली ऑथराइज पर्सन ही जा सकते हैं उसमें, क्योंकि कुछ चोरी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा होता है सर्वर रूम में। सर्वर्स होते हैं पूरे के पूरे। सो गाइस, ये होती है एक फिजिकल कंट्रोल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो?
सिक्योरिटी टेस्टिंग टाइप्स वीएपीटी, पेन टेस्ट, रेड टीम टाइप्स। वो टूल्स वीएपीटी क्या करता है? टेस्ट एंड पैच करता है। वनएबिलिटीज फाइंड करना है। वीएपीटी का फुल फॉर्म क्या है पहले? वनएबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्ट। अरे सॉरी, ये लिखा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मेरे को थोड़ी बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी कभी, मतलब ऐसा, मतलब बोलने में इतनी दिक्कत नहीं होती, लाइक बड़ा बड़ा जाता है ना, वो वजह से। वीएपीटी क्या है? वीएपीटी है वनएबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये क्या करता है? टेस्ट और पेच करता है। प्रूफ टूल्स कौन से यूज करते हैं? प्रूफ नेसेस टूल्स यूज करते हैं। ये एक वनएबिलिटी फाइंड करने का काम करती है। पेन टेस्ट क्या करती है? ये अटैक मारती है। ये पेन टेस्ट टेस्टिंग अटैक्स करती है। सिमुलेट्स रेड टीम रियल अटैक्स करती है। कौन से टूल्स यूज करती है? एनमैप यूज करती है, मेटास्प्लॉइट यूज करती है रेड टीम। और ये भी एक, और रेड टीम में क्या अटैक किया जाता है? डायरेक्ट अटैक ही करते हैं वो तो, सीधा अटैक मार देते हैं। हमला बोल देते हैं सीधा, हमला बोलो, हमला। कुछ भी टूल्स होते हैं, हमला बोल दो भाई। हमला बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। हमला बोलो। रियलिस्टिक एपीटी सिमुलेशंस, कस्टम रूल्स, डीप डिटेल्स बोलो तो ब्लू टीम्स क्या करती है? डिफेंस तुमको बचाने का काम करती है। रेड टीम्स क्या करती है? रेड टीम्स तुमको अटैक्स, रेड टीम अटैक्स करती है डायरेक्ट। पर्पल टीम्स क्या करती है? दोनों बाजू से सीखेगी भाई, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में। नहीं, कर क्या रहे हैं ये दोनों आपस में? ये पागलपंती की भी कोई हद होती है गाइस। ये काम होता है। तो ये सीखता है पर्पल टीम, समझ रहे हो? What key concept threat vulnerabilities exploit risk? Key concepts थ्रेड vulnerabilities exploit risk। तो व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड क्या होती है? थ्रेड लाइक फिशिंग थ्रेड किस किस से आ सकती है? थ्रेड यानी फिशिंग, फिशिंग मेल से आ सकती है। मेलिशियस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया हो, या किसी ने फिशिंग पे फिशिंग मेल भेजा हो आपको, तो आपके में थ्रेड आ सकती है, वायरसेस आ सकते हैं। तो थ्रेड वो चीजें जो आपके आपके सिस्टम्स को हार्म, सिस्टम्स डेटा और नेटवर्क को हार्म पहुंचा सकती हैं। व्हाट इज वनएबिलिटी? वनएबिलिटी क्या है? वनएबिलिटी तुम्हारे सिस्टम्स की वीकनेस है। क्या है वीकनेस? वनएबिलिटी इज अ वीकनेस और फ्लॉ इन अ सिस्टम्स दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। वनएबिलिटीज वो है जो, अगर तुम्हारे सिस्टम्स में अगर वीक हुई तो उससे क्या होगा? तुम्हारे सिस्टम्स की कमजोरी है वो, तो उससे आप हैक हो सकते हो इस वनएबिलिटी से। व्हाट इज एन एक्सप्लॉइट? एक्सप्लॉइट क्या होता है? एन एक्सप्लॉइट इज द मेथड और कोड यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वनएबिलिटी। सो एक्सप्लॉइट क्या होती है? वनएबिलिटी वीकनेस ढूंढ ली, एक्सप्लोर वनएबिलिटी का फायदा उठाएंगे हैकर्स। हैकर्स क्या करेंगे? वनएबिलिटीज का फायदा उठा के उनको हैक करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लोइट कर लेंगे। तो एक्सप्लोइट का मतलब वो होता है वनएबिलिटी का यूज करके अटैक करना, वनएबिलिटी का यूज करके अटैक करना। व्हाट इज रिस्क? रिस्क, ओ भाई, रिस्क है, बहुत बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क मतलब क्या होता है? वनएबिलिटी और थ्रेड को मिला के रिस्क बनता है। थ्रेड प्लस वनएबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। समझ लो गाइस, थ्रेड प्लस वनएबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रिस्क। आगे बढ़ते हैं। सब लॉज इन इंडिया ग्लोबली, ग्लोबली। तो इन इंडियन एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सारे रूल्स कवर होते हैं। सो गाइस, अगर मैं ये सारे रूल्स आपको समझाने बैठ गया तो क्या होगा? वीडियो पूरे घंटे, 1 घंटे का बन जाएगा। सो गाइस, ये आपको क्या, मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ कि सारे के सारे, सारे के सारे नहीं, जो जो इम्पोर्टेंस इंडियन आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जितने भी सेक्शन जो जो इम्पोर्टेंस है, लाइक सारे जो लॉज है, वो आप सबको क्या करने का? गूगल में जाने का, सर्च करने का, सारे लॉज के बारे में पढ़ने का। सो गाइस, ये आपका होमवर्क है। साइबर लॉज के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए गाइस, साइबर लॉज। और गाइस, आपको पता है कि अगर आपका वीडियो वायरल हो जाए तो 72 आवर्स के अंदर वो रिपोर्ट दर्ज करानी होती है। क्या आपको ये पता था? पता था कैसे? पता था तो गाइस कमेंट में लिख दो कि हाँ, मेरे को पता था कि ये 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट दर्ज करानी होती है अगर किसी का फेक वीडियो वायरल होता है या रियल एमएमएस वीडियो वायरल होता है, तो 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है कि मेरा ये वीडियो वायरल हो गया है। ग्लोबली जीडीपीआर क्या है? जीडीपीआर है, जीडीपीआर क्या है गाइस? जीडीपीआर क्या है? तो इस जीडीपीआर क्या है, सीसीपीए क्या है, हिप्पा क्या है, ये सब आपको क्या करना है? सीखना है। ये एक लॉज है,
जो तुम्हारे ये जीडीपीआर एक लॉ है जो यूरोपियन कंट्री ने बनाया है लॉ, जो तुम्हारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी मिसयूज होता है तो वो 4% ग्लोबल रेवेन्यू लेते हैं। पूरा ग्लोबल रेवेन्यू का 4% लेते हैं वो। राइट टू एक्सेस डेटा, राइट टू एक्सेस यानी जीडीपीआर में क्या होता है गाइस, अगर आपका डेटा हुआ तो आपके पास पूरा राइट होता है उस डेटा को डिलीट करने का, वहाँ पे डिलीट करने का, उस डेटा को एक्सेस करने का। या मतलब यही यही काम होता है जीडीपीआर का कि आपके पास एक्सेस रहता है, मतलब आपको डिलीट करना है, आप मैनेजमेंट से बोल सकते हो कि मेरा डेटा किसी को सेल ना करो, किसी को सेल ना करो। ये होता है जीडीपीआर। सीसीपीए क्या होता है? सीसीपीए एक कैलिफोर्निया का लॉ है जो तुम्हारे प्राइवेसी नोट्स अलाउ यूजर्स टू ऑफ डेटा सेलिंग। ये मैंने बोला ना गाइस अभी कि कोई भी चीज अगर आपका पर्सनल डेटा सेल कर रहा हो तो ये बहुत ही बड़ा जुर्माना हो सकता है गाइस। फाइन्स अप टू रुपीज $7,500 पर वायलेशन। वीडियो सामने वाइटेड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब इसलिए करो गाइस क्योंकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है उसमें मैं आपको पूरे मॉड्यूल्स कवर करूंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जितना हो सकेगा उतना मैं प्रैक्टिकली कवर करूंगा, समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो शाम द वाइट हैट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो